भाजपा की टिफिन बैठक में सीएम धामी शामिल। भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ किया सहबोज। सदस्यता अभियान के अंतर्गत व्यापक स्तर पर सदस्यता ग्रहण करवाने पर जोर। मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी ने पूर्व राष्ट्रपति, शिक्षाविद एवं दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जयंती के अवसर पर श्रद्धासुमन उन्हें अर्पित किए। शिक्षकों को शिक्षक दिवस की दी शुभकामनाएं। नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में बीजेपी नेता की बड़ी मुश्किलें। पुलिस ने मामले में की कार्रवाई तेज। एसएसपी ने बताया पुलिस कर रही मामले की गंभीरता से जांच। देवभूमि में अवैध मदरसों को लेकर मदरसा बोर्ड सख्त। अवैध मदरसे होंगे ब्लैकलिस्ट। देहरादून में राज्य बाल आयोग की टीम ने आजाद कॉलोनी मदरसे का किया औचक निरीक्षण। अल्मोड़ा में नंदा देवी मेला 6 सितंबर से शुरू। मेला का सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व। पूरे शहर में तेजी से भव्य मेले की तैयारियां। 8 दिनों तक चलने वाले इस मेले में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो कि देहरादून से आ रही है। उत्तराखंड के देहरादून से बड़ी खबर, जहां बड़ी तादाद में आईपीएस के हुए तबादले। बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां पर आईपीएस के तबादले हुए हैं। सीएम धामी ने फिर फेंटे पत्ते। एपी अंशुमान होंगे उत्तराखंड के नए डीजीपी। कई जिलों के बदले कप्तान। हम बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां पर बड़ी तादाद में आईपीएस के तबादले हुए हैं। उत्तराखंड के नए डीजीपी अब एपी अंशुमान होंगे। वहीं कई जिलों की बात करें तो वहां पर भी कप्तान बदल दिए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी वैभव पटवाल जुड़ चुके हैं। वैभव, ये क्या पूरी खबर है, उस पर अब क्या अपडेट वहां से मिल रहा है? यहाँ पर जो है आईपीएस अफसरों के यहाँ पर ट्रांसफर किए हैं, जिसमें जो उत्तराखंड के जो डीजीपी हैं अभिनव कुमार, उनके पास से अपर पुलिस महानिदेशक अभी सूचना का अभी जो विभाग था उनसे वो हटाकर उन्हें अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था का प्रभार यहाँ पर दिया गया है। तमाम कई जो आईपीएस अधिकारी हैं, जो कई जो जिलों के जो एसएसपी हैं, उनके यहाँ पर ट्रांसफर किए गए हैं। कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड में कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी, उसके मद्देनजर जो ये है ये चीजें यहाँ पर की गई है कि जो करने की जो कानून व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं सुधार, उसमें कहीं ना कहीं सुधार आ सकते हैं। साथ ही अगर बात करें डीएमओ की, तो कहीं कल बीती रोज कहीं 6 जिलों के जो डीएम थे उनको यहाँ पर बदला गया था। कहीं ना कहीं जो आईएएस अधिकारी थे, कईयों के प्रभारों में यहाँ पर फेरबदल यहाँ पर किया गया था। सारे राज्यों आईपीएस अधिकारी के जो फेरबदल हुए हैं वो भी इन्हीं कारण से कहने जो कानून व्यवस्था उत्तराखंड बिगड़ रही थी उसको कहीं ना कहीं जो सही ढर्रे पर यहाँ पर ला सके। और बात करें अगर डीजीपी और डीजीपी भी अभिनव कुमार ही हैं जो बने हुए, पर उनके जो कार्यभार है उनमें थोड़ा सा यहाँ पर चेंजमेंट लाया गया। कानून व्यवस्था का जो अधिक प्रभार है वो उनको यहाँ पर दिया गया। जो एपी अंशुमन है उनके पास जो अधिसूचना का प्रभार है उनको यहाँ पर दिया गया जी, लेकिन डीजीपी भी अभिनव कुमार ही रहेंगे जी। ये तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वैभव आपका। हम बात कर रहे थे उत्तराखंड के देहरादून की, जहां पर कई सारे आईपीएस के तबादले किए गए हैं और एपी अंशुमान अब उत्तराखंड के नए डीजीपी बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार रात कई आईएएस और पीसीएस के ट्रांसफर किए हैं और इन्हीं में देहरादून के जिलाधिकारी को भी बदल दिया गया। देहरादून में जिलाधिकारी सोनिका को हटाकर आईएएस सविन बंसल को जिलाधिकारी बनाया गया है। नवनियुक्त जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर कार्यभार को संभाला। पदभार संभालते ही मीडिया से रूबरू होकर उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी बताई। सविन बंसल ने बताया कि नगर निगम की समस्याओं को दूर करना उनकी पहली प्राथमिकता है।
पहले ज़रा हम स्थिति को ज्ञात लें और जो फैक्चुअल काउंटर फैक्चुअल पॉइंट्स हैं उनको ज़रा एक बार वे कर लें तो मैं आपको बेहतर बताता हूँ। पहले ज़रा हम स्थिति को ज्ञात लें और जो फैक्चुअल काउंटर फैक्चुअल पॉइंट्स हैं उनको ज़रा एक बार वे कर लें तो मैं आपको बेहतर बताता हूँ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एक बड़ी मांग उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के लिए की है, जिसके लिए भाजपा से उत्तराखंड के सभी सांसदों से संसद में इस मांग को उठाने की मांग की गई। गणेश गोदियाल का कहना है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने सदन में पैनखंडा के लोगों को जो आरक्षण दर्जा मिला हुआ है उसके तहत केंद्र में भी उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। महेंद्र भट्ट ने यह मांग सदन में उठाई है और इसके लिए वह महेंद्र भट्ट का आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन महेंद्र भट्ट केवल एक क्षेत्र विशेष के प्रतिनिधि नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किन किन क्षेत्रों को ओबीसी और जातीय क्षेत्र घोषित करती है, इसके बाद ही केंद्र सरकार इस पर निर्णय करेगी। जहां तक पैनखंडा क्षेत्र का मामला है तो इसे मैंने सदन में उठाया और उस पर जल्द ही केंद्र सरकार कोई सकारात्मक निर्णय करेगी। राज्य के स्तर पर पैनखंडा को ओबीसी स्टेटस है, उस स्टेटस को केंद्रीय स्तर पर भी मान्य करने की बात कही। मैं श्री महेंद्र भट्ट जी के इस कथन का, उनकी इस मांग का समर्थन करता हूं। श्री महेंद्र भट्ट जी ने ये कहा कि 2016 में पैनखंडा को ओबीसी स्टेटस प्राप्त हुआ। हालांकि वो इस बात को, इस सच्चाई को कहने में चूके कि पूर्व में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार ने, हरीश रावत जी की सरकार ने पैनखंडा को ये ओबीसी का स्टेटस दिया है। वर्तमान में राज्य के स्तर पर पैनखंडा को ओबीसी स्टेटस। देवभूमि में अवैध मदरसों को लेकर अब मदरसा बोर्ड सख्त रुख नजर अपना रहा है। प्रदेश में लगातार संचालित हो रहे अवैध मदरसा हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। पिछले दिनों देहरादून में राज्य बाल आयोग की टीम ने आजाद कॉलोनी में चल रहे मदरसे का औचक निरीक्षण किया। उस दौरान जांच में मदरसे का रजिस्ट्रेशन नहीं मिला और मदरसे के अंदर बच्चों को अव्यवस्था में रखा हुआ था। वहीं ऋतुपुर में भी अवैध मदरसे में मौलाना ने बच्चों को पॉर्न फिल्म दिखाकर कई बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया। इन सब घटनाओं के सामने आने के बाद अब मदरसा बोर्ड राज्य में बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको ये कहा जा रहा है अपना हिसाब किताब सही रखिए, ये तो सरकार आपको हर तरह की सहूलत फराहम कर रही है। ये सेकुलर सरकार, हमारी भारतीयों की सरकार, ये अंग्रेजों की सरकार नहीं है, न मुगलों की सरकार है, न अंग्रेजों की सरकार। उनके लिए हमारी कितनी सहूलियत दी जा सकती है, सरकार बगैर किसी भेदभाव के सबको देती है। अगर आपको ये कहा जा रहा है, पौड़ी में 19 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे ठेकेदार हैं, जहां संगठन ने सरकार को चेतावनी दे दी है कि उनकी मांगों पर 9 सितंबर तक अमल नहीं हुआ तो वे मानसून सीजन में सड़कों पर लगी अपनी जेसीबी मशीन को वापस ले लेंगे। साथ ही आपदा के दौर में किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं करेंगे। दरअसल ठेकेदार संगठन बड़ी निविदाओं को छोटी निविदाओं में बदलने की मांग सरकार से कर रहा है। ठेकेदार संगठन ने कहा कि बड़ी निविदा रसूखदार और ए ग्रेड ठेकेदारों के लिए, जिसमें कि सभी बाहरी राज्य शहरों के ठेकेदारों को ही बड़ी निविदाएं मिल रही हैं। ऐसे में पहाड़ी जिले में छोटे ठेकेदारों को विकास कार्य के टेंडर्स नहीं मिल पा रहे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति डगमगा गई है। अभी हमारा 19 सूत्रीय मांगों को लेकर एक जो ठेकेदार संघ का पूरे प्रदेश में धरना चल रहा है, इसमें हमारे प्रदेश जो कार्यकारिणी है वो निर्णय ले रही है। अभी जो मुख्य मुद्दा है वो हमारे ये है कि जो भी निविदाएं हैं वो स्थानीय ठेकेदारों को मिले। जो बड़ी निविदाएं हैं ऑनलाइन लग रही हैं, वो जो वर्क हैं अभी जो हो रहे हैं जनपद में या पूरे प्रदेश में, सारे बाहर के ठेकेदार आप देख रहे हैं। जैसे कि आप भी विदित होंगे, आप इधर उधर जाते रहते हैं कि गाजियाबाद, मेरठ और आगरा इधर से आके ठेकेदार यहाँ वर्क कर रहा है, जबकि हमारा जो मूल गढ़वाल का ठेकेदार है, क्योंकि पौड़ी जैसे शहर में सिर्फ एक ठेकेदारी ही पेशा रह गया है, बाकी सरकारी नौकरी की स्थितियां आप देख ही रहे हो। और ठेकेदारी पेशे पे भी अगर सरकार ऐसे हथौड़ा चलाएगी तो ठेकेदार कैसे चल पाएंगे। जो प्रदेश सरकार की नीति है, बड़े टेंडर लगा रहे हैं, अब भारी लोगों को टेंडर दे रहे हैं। यहाँ से जो पलायन हो रहा है, छोटा ठेकेदार यहाँ से भाग रहा, क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने पहाड़ में क्या करना है, पहाड़ की स्थिति है, एक रोजगार का संसाधन है ठेकेदारी। इन्होंने बीच बीच में रॉयल्टी भी बढ़ा रहे हैं, न इन्होंने अभी तक रेट बढ़ाए हैं। जो स्थिति इतनी गंभीर हो रखी है कि आज ठेकेदार जो है आत्महत्या करने के लिए तैयार है। अभी हमारा 19
देहरादून को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया। दरअसल बार बार जागरूक करने और चेतावनी देने के बावजूद भी कई लोग जगह जगह पर कूड़ा फेंक रहे हैं और ऐसे लोगों पर निगरानी रखने के लिए निगम की ओर से जगह जगह कैमरे लगाए जा रहे हैं। अब नगर निगम के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि खुले में कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सीसीटीवी हमने लगाए हैं। बार बार जो है अपना अपशिष्ट जो है निस्तारित किया जा रहा है, तो इसको देखते हुए पहले लोगों को आईसी की दी गई, फिर उसके बाद कई और माध्यमों से भी जागरूक करने की कोशिश की गई, परंतु नियमित रूप से जो है वहाँ पे अपशिष्ट फेंका जा रहा था, जिस कारण से शहर में गंदगी फैली थी। इसको ध्यान में रखते हुए जो है सीसीटीवी जो है अभी 10 स्थानों पर चिन्हित करके लगाए गए हैं और उन सभी स्थानों पर जो है सफलतापूर्वक जो है निगरानी की जा रही है। अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में बीजेपी नेता की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, जहां पुलिस ने मामले में ताजा बयान और मेडिकल जांच के आधार पर पॉस्को एक्ट की 3-4 धाराएं और 65 बीएनएस की धाराएं लगाई। बता दें कि अभियुक्त जेल में बंद है। वहीं जो बच्ची के साथ जो घटना वाला प्रकरण था, उसमें पुलिस ने बच्ची का पुनः मेडिकल कराया है, पैनल के द्वारा उसमें पुनः मेडिकल हुआ है। उसके साथ साथ में बच्ची के उसके मदर के बयान ऑनरेबल कोर्ट में कराए गए हैं। उन सब चीज़ों के तथ्यों के आधार पर उसमें 3/4 पोक्सो और साथ साथ में 65 बीएनएस की उसमें वृद्धि कर दी गई है और फिलहाल इन्वेस्टिगेशन उसी चीज़ में ही जारी है। मुलजिम में जेल में है, उसको उन धारों में अब रिमांड लिया जाएगा। उत्तराखंड के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल दून में नेत्रदान के लिए जागरूकता पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसके तहत डॉक्टर्स लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दून मेडिकल कॉलेज में विभागाध्यक्ष डॉक्टर शांति पांडेय ने कहा कि सभी लोग इसके लिए जागरूक होंगे तभी ये जरूरी है और तभी हम लोगों की आंखों में रोशनी ला सकते हैं, जिन्हें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करने का संकल्प लेता है और सहमति देता है तो वह अस्पताल में संपर्क आराम से कर सकता है। ये नेत्रदान पखवाड़ा जो मृत्यु के बाद नेत्रदान किया जाता है उसके लिए जागरूक करने के लिए किया जाता है। नेत्रदान पखवाड़ा बेसिकली हमारे देश में जो अंधता है, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, कॉर्नियल ओपेसिटी की वजह से, उसको दूर करने के लिए हमें कॉर्निया ज़्यादा चाहिए और अवेलेबिलिटी कम है। लोगों में अभी भी नेत्रदान के लिए जागरूकता नहीं है। ये जो पखवाड़ा है ये 25 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जाता है। ये नेत्रदान। उत्तराखंड में बंगाली समाज के लोगों ने भारत में बंगालियों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया। बंगाली समाज के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार से बंगाली समाज के लोगों को एक साथ खड़ा करके गोली मारने की मांग की। आपको बता दें कि भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बंगाली समाज को लेकर टिप्पणी करते हुए उनको बांग्लादेश से शरणार्थी के रूप में भारत आकर रहने की बात कही थी। इसके बाद बंगाली समाज ने विधायक का पुतला फूंककर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं, बार बार इस तरह का अपशब्द आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वही हमारे साथ यहाँ पे हो रहा है। हम लोगों को बार बार किया जाता है, कभी घुसपैठी कहा जाता है, कभी हम लोगों को असेंबली में इस तरह का बोला जाता है। एक बार भारत सरकार प्रधानमंत्री जी हम लोग को गोली मार दे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। रोज रोज अपमान करना हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज में जल्दी ब्लड बैंक की सुविधा शुरू होने जा रही है। कॉलेज के प्राचार्य सीपी भैंसोड़ा ने जानकारी दी कि एक हफ्ते के भीतर ब्लड बैंक खुल जाएगा। ये मेडिकल कॉलेज के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि भारत सरकार की ओर से ब्लड बैंक के संचालन के लिए आधिकारिक पत्र प्राप्त हो चुका है। इससे पहले ब्लड बैंक की सुविधा न होने के कारण गंभीर मरीजों को खून या अन्य संबंधित सेवाओं के लिए जिला अस्पताल के साथ नैनीताल या हल्द्वानी जैसे बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था। लेकिन अब इस सुविधा के शुरू होने से मरीजों को समय पर बेहतर चिकित्साएं सेवाएं मिल सकेंगी। अब ये अभी जो है हम लोगों को जो है ब्लड बैंक का जो है भारत सरकार से जो है ये लेटर मिल गया है और ये हम लोगों के लिए भी और यहाँ की लगभग जो कुमाऊं की सभी जनता के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि हो गई है कि ब्लड बैंक का लाइसेंस हमें मिल गया है। हम जल्दी ही जो है इसको जो है
अब स्टार्ट कर देंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश के कानून व्यवस्था पर करारा हमला करते हुए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने धामी सरकार पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि महिला अपराधों के मामले में सीएम कार्रवाई का साहस नहीं दिखा पाते, इस वजह से ज्यादातर आरोपी जमानत पर बाहर आ जाते हैं। इस दौरान उन्होंने खासतौर पर अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार इस मामले में वीआईपी लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। पीसीसी चीफ ने चंपावत, सल्ट, लाल कुआं दुग्ध संघ के अध्यक्ष, हरिद्वार में दुष्कर्म और हत्या की घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि इन मामलों में भी भाजपा से जुड़े लोगों के नाम सामने आए हैं। उन्होंने इन सभी मामलों की निष्पक्ष जांच की बात कही है। जब ठीक नहीं होता तो नीचे भी स्थितियां वही आती है। अब इसमें चाहे आप यतीश्वरानंद जी का वो बयान की गोली मार देनी चाहिए थे, डूबने नहीं देना चाहिए था, पुलिस ने देख लिया था तो गोली मार देनी चाहिए थी, ये बयान ले लीजिए। या हॉर्टिकल्चर में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद की सीबीआई जांच हो, सरकार सुप्रीम कोर्ट चले जाए अपराधी को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार को बचाने छिपाने के लिए, तो इससे बड़ी बानगी और क्या देखेंगे। सैनिक धाम बनाने की बात करने वाली सरकार ने जो हनूत साहब का जो अपमान किया, वो सरकार ने उसमें भी भ्रष्टाचार कर दिया, वो भी मामले आप लोगों ने खूब दिखाए, खूब छापे हैं। तो आप वीआईपी को बचा रहे हैं तो स्थिति यह होगी कि आप जो नीचे के मंडल अध्यक्ष हैं वो भी रेप करने लग गए हैं, उनके नाम आ रहे हैं। चाहे वो चंपावत के हमारे मंडल अध्यक्ष बीजेपी के जो हैं जमानत में बाहर हैं, चाहे सल्ट के मंडल अध्यक्ष की गिरफ्तारी हुई है, चाहे दुग्ध संघ के अध्यक्ष का मामला लाल कुआं का ले लीजिए, चाहे हरिद्वार में 14 साल की लड़की का रेप और मर्डर ले लीजिए जिसमें इनका ओबीसी का मेंबर है। मंत्री के आवास के सामने हाथीपरगला में एक लड़की का बलात्कार और हत्या हो जाती है राजधानी में। तो ये हालात ये हो गए हैं कि लगता ही नहीं कि कोई सरकार है, कोई आदमी खैर ख्वाह है इस देश का, इस प्रदेश का। और जिस तरीके की टिप्पणियां अब कप्तान लोग खुलेआम कर रहे हैं कि पुलिस ने ठेका नहीं ले रखा जैसे शब्दों का इस्तेमाल पब्लिक के बीच में कर रहे हैं, रेप जैसे केसेस के मामलों में जब लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो आप समझ। शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्सव 2023 का वितरण किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 19 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। वहीं राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिक्षक दिवस की सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस तरह के सम्मान से शिक्षकों में नई ऊर्जा का संचार होगा, जिससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान शैलेश मटियानी पुरस्कार की धनराशि को बढ़ाने की घोषणा की है। शैलेश मटियानी पुरस्कार की धनराशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी गई है। ये शैलेश मटियानी जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार हमारे शिक्षक अपनी उत्कृष्टता को प्राप्त करते रहें और उत्कृष्ट कार्य करें, इसी के हेतु शुरू किया गया था। और आज 19 शिक्षकों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। निश्चित रूप से ये सारे शिक्षक हमारे समाज में, राज्य के लिए एक आदर्श रोल मॉडल के रूप में काम करेंगे। आज अत्यंत प्रसन्नता है कि उत्तराखंड के परिवार ने, उत्तराखंड के प्रदेश ने अपने शिक्षकों को शिक्षा दिवस के उपलक्ष्य में आज सम्मानित किया। सच कहूँ तो ऐसा लगा कि हमने अपने भविष्य के निर्माण को आज सम्मान दिया है। हमारे लिए हमारा जो भी फ्यूचर है वो हमारे युवा हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं। और आज के दिन पर जो हमने संकल्प लिया है कि शिक्षा के द्वारा किस प्रकार से हम राष्ट्र के निर्माण की तरफ अग्रसर हों। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।